एक इंसान इतना शांत कैसे हो सकता है, इतना स्पिरिचुअली स्ट्रांग कैसे हो सकता है। बेटर कि आप अपने आप को शांत रखो। आपके फ्रेंड्स आपको बुली करते थे बिकॉज द वे यू आर वेरी काम। आदि सनातन देवी देवता धर्म कुल के हैं, तो मुझे अपने कुल की मर्यादा को देखना है। तुम्हारी वजह से मैं डिस्टर्ब हुआ, इस बच्चा कहाँ से सीख रहा है। बच्चों के सामने वैसा बिहेव करे जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। प्राण चले जाए पर खुशी ना जाए। आउट ऑफ कंफर्ट जोन करो, जिसके लिए आपको बाद में रिग्रेट हो रहा है। आप हमेशा लोगों की हेल्प की है तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे इमोशंस एक्टिव होंगे, फिर उसको जो काम होगा वो मेरे से करवा के चला जाएगा। यूट्यूब पे कुछ भी करें, फेसबुक इंस्टा सब चीजें करने अलाउड है, बट परमात्मा को याद करना इट्स ओल्ड फैशन या कहीं टाइम। आप अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करना, इसको आप इंजॉयमेंट बोल रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई एम संगीता बश्या and today's episode is very special to me because we are not only discussing about career and success but हम discuss करेंगे about life, marriage, stress management and inner happiness. And I'm truly honored to have with us Dr. Himanshu Goyal. And कभी-कभी हम मन में सोचते हैं कि एक इंसान इतना शांत कैसे हो सकता है, इतना स्पिरिचुअली स्ट्रांग कैसे हो सकता है। एंड ऐसे मन में काफ़ी सारे सवाल हैं जिनका हमारे पास जवाब बिल्कुल भी नहीं है। So today we have Dr. Himanshu Goyal and he will be answering all these questions. Welcome Dr. Himanshu. थैंक यू। ओम शांति सिस्टर। Om Shanti. So let's begin with your childhood first. Let's take you back to your childhood. आप मुझे ये बताइए कि आप शुरुआत से ही ऐसे थे, like very calm and sorted, या फिर आप बचपन में आपका नेचुरल किड भी थे? अगर बचपन की बात करें तो देखो, हर कोई बचपन में एक बार तो शांत होता है, पर जैसे जैसे एज ग्रो होती है तो कहीं ना कहीं एग्रेशन, एंगर और नेगेटिविटी, क्योंकि हम देखते हैं वर्ड का इन्वायरमेंट वाइब्रेशंस ऐसी हैं, तो डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है। बट नॉट दैट कि बहुत अग्रेशन में आना, बट स्टिल आई वुड से एक यंग एज में हम कहें तो आफ्टर 20 ईयर्स थोड़ा सा तो वो कहते हैं एंग्री यंग मैन, तो वो पर्सनैलिटी डेवलप होती है। बट जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो एक्चुअली वी रियलाइज कि गुस्से करने से या लड़ाई झगड़ा करने से या कुछ गलत शब्द यूज करने से कोई काम तो होना नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप अपने आप को शांत रखो। जब आप शांत होते हो तो आप चीज़ों को बेटर ऑब्जर्व करते हो, आप लोगों के बिहेवियर को बेटर जज करते हो, और जब आप उनको राइट वे में जज करते हो सो यू विल बी अवेयर आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। हाँ जी, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, चाहे आप पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, आज के टाइम पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों हैं? क्योंकि हम रिएक्ट कर देते हैं, और जैसे हमने रिएक्ट किया तो हम अपनी पेशेंस को खो देते हैं, हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो काम नहीं करता, इमोशंस ओवरफ्लो होते हैं, सामने वाला थोड़ा और बोलना स्टार्ट कर देता है, और अल्टीमेटली क्या होगा कि आप उस सिचुएशन में जो करना चाहते थे आप उससे आउट हो चुके हो। अब सामने वाला बोलता जाएगा, आप भी बोलते जाओगे, तो अल्टीमेटली आपका लॉजिक खत्म, आपका जो क्रक्स था, जो कंक्लूजन आपने उस सिचुएशन से निकालना था या जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते थे, वो सारी चीज़ों से आप आउट हो गए हो, क्योंकि आपके रिलेशंस कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगे। और बाद में शायद हम सॉरी भी बोल देंगे, बट इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि वो जो भी दर्द दिया या जो भी नेगेटिविटी, जो भी आपके वर्ड्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा हर्ट कर जाते हैं, जब भी साल 2 साल 5 साल 10 साल भी वो बात होगी, वो उसी बात को लेकर आएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपका घर का माहौल कैसा था? बिकॉज इस पाथ में आना, दिस इज वेरी लाइक इट्स नॉट नेचुरल। एंड आपके घर वालों का रिएक्शन कैसा था? एक्चुअली अगर हम कहें तो हर घर का माहौल बचपन से ही, अगर सब बच्चे देखते हैं तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। वो किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी न किसी को फॉलो जरूर करते हैं, है ना। वो मंदिर में जाना, सुबह आरती करना, तो हर घरों में ये बहुत कॉमन था। आज के टाइम जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है तो इन चीज़ों से दूर जा रही है, तो घर का एटमोसफेयर भी रिलीजियस था। और यहाँ आना कोई, अगर हम कहें, कुछ अलग नहीं है, इट्स जस्ट द पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि करना क्या है, सिर्फ आके खुद को चेक करना है, और खुद को चेक करने के लिए अलग टाइम नहीं निकालना और अलग कोई रास्ता नहीं है। एक्चुअली इट्स विद इन आवर सेल्फ। जैसे हम कहें तो स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट विद इन, तो खुद को जानना, खुद को रियलाइज करना, तो वो कुछ अलग है ही नहीं। एक और चीज़ जानना था दैट आप जब स्कूल में थे या फिर कॉलेज में थे, डिड यू एवर फेस कि आपके फ्रेंड्स आपको बुली करते थे बिकॉज द वे यू आर वेरी काम, बिकॉज दे
फ्रेंड्स हमें एक्सपेक्ट करती है कि हम उनके साथ घूमने जाए, यू नो, पार्टी करें, बट यू आर नॉट लाइक दिस, आई एम श्योर. सो डिड यू एवर फेस्ड बुलिंग? हाँ, एक्चुअली ये चीज़ें चलती हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग घूमने नहीं जाना। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक मिसकंसेप्शन है। घूमने जाना है, पार्टी में गए, बट विद इन आवर लिमिट्स। लिमिट्स. हाँ, डेफिनेटली कुछ चीज़ें वो बोलेंगे, बिकॉज आप एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हो, आप स्मोक या ड्रिंक नहीं करते हो, तो वो चीज़ें हैं, बट दैट्स ओके। बिकॉज हम किस कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं? हम आदि सनातन देवी देवता धर्म कुल के हैं, तो मुझे अपने कुल की मर्यादा को देखना है, मुझे अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, तो इट हार्डली मैटर अगर कोई कुछ कह भी रहा है, इट्स देयर पार्ट, इट्स देयर लाइफ। और वैसे भी कहा जाता है हर एक आत्मा, हर एक सोल अपना रोल प्ले कर रही है। जैसे आप मूवी देख रहे हो, तो एक विलेन का रोल कोई प्ले कर रहा है, वो बहुत परफेक्टली प्ले कर रहा है, तो जस्ट एंजॉय इट। जैसे आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव कैरेक्टर आया, उसने आपके साथ बहुत गलत किया, बट आपको क्या करना है? आपको यही सोचना है कि नहीं, इसने अपना रोल प्ले किया, बट मुझे अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करना है, मुझे अपने कुल को रिप्रेजेंट करना है, और उसमें ऑलवेज टू गिव, हमेशा देने का भाव है। आप मतलब बचपन से ही काफी सॉर्टेड रहे? हाँ, काफी हद तक था, बट आफ्टर स्पिरिचुअलिटी आई वुड से जमीन आसमान का अंतर आया। बिकॉज हमें पहले थोड़ी थोड़ी चीजें ऊपर ऊपर सुपरफिशियल लेयर्स पता है। जैसे कहते हैं सागर के किनारे बैठेंगे तो ऊपर की लेयर्स का है, पर जब आप अंदर डेप्थ में जाते हो तो आपको इनर चर्निंग, इनर डेप्थ, इनर कैसे खुद को चेंज करना है, जो आपके थॉट लेवल की प्योरिटी है। बिकॉज अभी हम बात कर रहे हैं वर्ड्स को चेंज करना है, बट जब आप थॉट्स लेवल की प्योरिटी पे काम करते हो तो आपके अंदर इतनी प्योरिटी, इतनी पीस क्रिएट होती है कि आपको लगता है कि जो दूसरा गुस्सा कर रहा है, नाराज हो रहा है, कितना परेशान है। बिल्कुल. यस, अदरवाइज देखा भी जाए, जो शांत है वो खुद तो सुखी है, बट जो दूसरा उसे देखकर परेशान हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, दैट मीन्स वो सोल कहीं ना कहीं उसका माइंड अनस्टेबल है। और आज के टाइम मेजोरिटी प्रॉब्लम ही यही है। और फिर हम बोल भी देते हैं, मान लो मैं शांत बैठा हूँ, कोई आके गलत बोलता है, कुछ मिसबिहेव करता है, हम भी शांत हो जाते हैं और हम कहते हैं तुम्हारी वजह से मैं डिस्टर्ब हुआ, दैट मीन्स मैंने रिमोट कंट्रोल उसको दिया। और ऐसे तो कोई भी लाइफ में आएगा मुझे डिस्टर्ब कर जाएगा। जब आप छोटे थे, आपको गुस्सा कभी आया? ऐसा कोई इंसिडेंट है दैट यू हैव लॉस्ट योर एंगर? देखो, गुस्सा आता था, बट गुस्से में कोई ऐसी चीज नहीं की जिसके लिए रिग्रेट हो। एंड इवन आफ्टर हम स्पिरिचुअलिटी में है, आई वुड नॉट से कि मेरा गुस्सा बिल्कुल खत्म है। सी, गुस्सा आया, बट वो बहुत कम टाइम में, इवन इन सेकेंड्स, वो सेटल डाउन हो जाता है। बिकॉज इमीडिएटली आई चेक माई सेल्फ, नहीं, गुस्सा करने से कोई सोल्यूशन नहीं है। सेकंड मेरा शरीर चल रहा है और मैं किसी को गुस्सा करूंगा भी तो उसने चेंज नहीं होना। तो बेटर है कि रिएक्ट किए बिना उनको उनकी बात समझा दें। और वो भी हो सकता है ना अथॉरिटी के साथ। जैसे मान लो आप मंदिर के औरा में जाते हो, तो वहां पर आपको पता है कि सामने वाले ने आपके साथ गलत किया है, पर जब भी आप देवी देवताओं के आगे अपनी दिल की बात बताते हो तो आपके वर्ड्स कैसे होते हैं? बहुत रिफाइंड होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो वैसे ही अब मुझे सामने वाले को उसकी गलती बतानी है, तो मैं भी ये सोचूं ना कि परमात्मा हर समय मुझे देख रहा है, मेरे वर्ड्स में रिफाइनमेंट हो, वो उनको हर्ट ना करें, बिकॉज दैट विल अगेन लीड टू नेगेटिव कार्मिक काउंट। और जो मैं देता हूँ वो वापस आएगा। अब मैंने उनको कुछ गलत वर्ड्स बोले, तो आप सोचो वो भी रिटर्न में अभी नहीं, कभी ना कभी तो वो रिटर्न में मुझे वर्ड्स बोलेंगे, बट विद इंटरेस्ट। बिल्कुल। आजकल ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बहुत डिसरेस्पेक्टफुल है मम्मी पापा के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ, एल्डर्स के साथ। दे आर वेरी रूड एंड सुनते नहीं है, स्वभाव उनका बहुत रूड रहता है टुवर्ड्स एल्डर्स। सो आप क्या मैसेज देना चाहे उन पेरेंट्स को भी एंड उन बच्चों को भी? हाँ, तो जो बच्चे, हम रूड की बात करें, पहली चीज बच्चा कहाँ से सीख रहा है? पेरेंट्स। फर्स्ट, गर्भ संस्कार, माँ के गर्भ में बच्चे की पहली परवरिश वहां से स्टार्ट होती है। बट अगर हम थोड़ा और स्पिरिचुअलिटी में जाए तो उसके पास्ट कार्मिक अकाउंट, यस, बिकॉज अभी तो बहुत ब्रॉड लेवल पर ये रिसर्च चल रहा है और बहुत लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि माँ के गर्भ में, अभिमन्यु की आपने कहानी सुनी है, तो अभिमन्यु ने भी माँ के गर्भ में चक्रव्यूह में जाना सीखा था। तो मतलब जो आप चीजें कर रहे हो, आपका बच्चा आज इरिटेटिंग है, आपका बच्चा बिना बात के लड़ाई झगड़ा कर रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो जस्ट आप चेक करो ड्यूरिंग दैट पीरियड आप कैसे थे, आपके घर का माहौल कैसा था। पर उसके साथ जो हमने आपको सेकंड चीज बताई, आपके पास्ट कार्मिक अकाउंट एंड पास्ट में आपके संस्कार,
क्योंकि एक आत्मा ने शरीर छोड़ा, वो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में जा रही है, तो अपने संस्कार को साथ लेकर जाती है। कई लोग बोलते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। नो, हम अपने कर्मों को और अपने संस्कारों को साथ लेके जाएंगे। संस्कार मतलब आपका नेचर, और जैसे ही वो सोल माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, अपनी नई बॉडी की क्रिएशन करना स्टार्ट करती है, जैसी जैसी उसकी थॉट होगी, मतलब उसका कर्म और उसके संस्कार होंगे, वैसे वैसे उसकी बॉडी डेवलप होगी। उस हिसाब से, जैसे कहते हैं ना, इसकी हाइट ऐसी, इसकी फेस ऐसा, वो सब कुछ आपके थॉट्स लेवल की प्योरिटी पर है। और इसीलिए जब वो बाहर आता है तो उसकी जन्म पत्री बनती है, और जन्म पत्री में भी कहते हैं इसके साथ ऐसा ऐसा होगा, जबकि उसने तो आज तक कुछ ऐसा किया नहीं। यस, तो वो पास्ट की बैलेंस शीट 31 मार्च की क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर में वो कंटिन्यू होगी। इसीलिए वो बच्चे इस तरह से बिहेव करते हैं। और इसमें सेकंड जो फैक्टर है वो है अन्न। पहले क्या होता था, मदर अपने हाथ से भोजन बहुत प्यार से बनाती थी, परमात्मा की याद में बनाती थी, और बच्चों को खुद अपने हाथ से खिलाती थी। आज के टाइम क्या है, एक तो हमने कहीं ना कहीं सिस्टम चेंज कर दिया कि कोई भी घर में खाना बनाने वाले आएंगे, वो खाना बनाते हैं, अब उनकी वाइब्रेशंस कैसी, और बाय चांस हम खुद बना रहे हैं तो कितना डिस्टर्ब होके बना रहे हैं, हरी भरी में बना रहे हैं कि मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ये काम करने हैं। अब वो वाइब्रेशंस कई बच्चों को खिला रहे हैं। कैसे खिला रहे हैं, जल्दी जल्दी खाओ, तुम्हें स्कूल जाना है। या कई जगह हमने देखा बच्चों के हाथ में फूड है और वो बस में जा रहे हैं, भाग के खाना खा रहे हैं। सो आप सोचो कौन सी वाइब्रेशंस बच्चों के अंदर जाएंगी, इरिटेटिंग और बहुत जल्दी रिएक्ट करने की, पेशेंस खत्म होगी। और फिर उसके बाद बच्चा मान लो घर बैठ के खाना खा रहा है तो उसको टीवी ऑन चाहिए। अब उसका ध्यान कहाँ है, अब वो कौन सी वाइब्रेशंस टीवी से, शो से, या जो आजकल कार्टून कैरेक्टर भी उसमें भी वायलेंस दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो सब बच्चे के अंदर आ रहा है। और जैसे वो संस्कार डालता जाएगा वैसा वो बनता जाएगा। और फिर हम मॉरल वैल्यूज की कहानियां टीवी में, कार्टून्स में दिखा रहे हैं। जो चीजें मदर को सुनानी थी, जो चीजें उसके साथ डिस्कस करनी थी, वो हमने बताई ही नहीं। और उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है, बच्चा अपने माँ बाप को देखता है, वो कैसे बिहेव करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। बिल्कुल, तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स का बिहेवियर देखकर कहीं ना कहीं उन पर इफेक्ट आएगा ही आएगा। बिल्कुल सही बात है। एज वी वर डिस्कसिंग कि आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि गर्भ से ही एक बच्चा तैयार होके आता है, एंड काफ़ी वाइब्रेशंस वैसे एक माँ जैसे बिहेव करती है, जो देखती है, जो सुनती है, जो बोलती है, काफ़ी इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। सो डू यू थिंक आजकल के जो माएँ हैं, पहले तो बुक्स भी पढ़ते थे, आजकल के माएँ बुक्स बहुत कम पढ़ते हैं, वेरी रेयर यू विल फाइंड दैट पीपल रीड बुक्स, एंड नेगेटिव चीज़ों में लाइक स्क्रोलिंग कंटिन्यूअसली, रील्स देखना, एंड रील्स में काफ़ी नेगेटिव चीज़ें आती है। एंड देन जो फैमिली मेंबर्स है उनका भी एक रोल, इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि हाउ दे बिहेव विथ हर, एंड क्योंकि आपको, आपके साथ अगर कोई बुरा बर्ताव कर रहा है, आपका एक रिएक्शन जाता है, एंड इफ यू आर प्रेग्नेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन चीज़ों को भी ध्यान में रखो। यस, बिल्कुल। तो इसमें क्या है, अगर हम देखें, एक आत्मा माँ के गर्भ में आई, अब वो सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट है, उसको सिर्फ उसकी पास्ट की लाइफ पता है, ठीक है, वो उसकी स्मृति में वो कैसे शरीर छोड़ती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों का रिग्रेट होगा। उसके बाद वो नई दुनिया से एक तरह से कनेक्ट नहीं है, जस्ट लाइक अ प्योर सेंट अंदर बैठी है। अब जो भी वाइब्रेशंस बाहर से जा रही हैं वो बच्चे को इफेक्ट कर रही हैं। और इस पे एक रिसर्च है, थ्योरी ऑफ वाटर बाय पॉलक। तो उसमें क्या था, जो एक मदर थॉट क्रिएट कर रही है वो बच्चे के एक एक सेल के अंदर 75% ऑफ वाटर की फॉर्म में स्टोर है। तो मतलब एक एक थॉट मदर का बच्चे को इफेक्ट कर रहा है, उसके सेल का निर्माण कर रहा है। अब आप अपने बच्चे का सेल कैसा चाहते हो ना, आप खुद सोचो। बट हमने इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया, और कहीं ना कहीं हम पहले ही मेंटली डिस्टर्ब है। और जब हम मेंटली डिस्टर्ब है, अब हमें खुशी चाहिए। खुशी परमात्मा की याद से नहीं मिल रही, क्योंकि उस तरफ अटेंशन नहीं है, बिकॉज हम लोग बोलते हैं हम मॉडर्न जनरेशन के हैं। तो कहीं ना कहीं हम यूट्यूब स्क्रोलिंग, लाउड म्यूजिक, वो सारी चीजें सुनते हैं, वो सारा नेगेटिव कंटेंट बच्चे के अंदर जाएगा ही। हम पहले टाइम में कहें तो फादर भी पहले कैसे बिहेव करते थे, और उसके बाद जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी बैठ के कुछ अच्छी बातें सुनाना, अच्छी चीजें डिस्कस करना, वो सारा एक फैमिली एक तरह से जॉइंटली बैठते थे, ताकि जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उसका ध्यान रखें। पर आज के टाइम क्या है कि मेन फूड पर फोकस है, कि जो फूड की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, बट उसके पीछे की वाइब्रेशन उस तरफ ध्यान नहीं है। इसीलिए जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो आप देखोगे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं। बिल्कुल, और बाहर आते भी वो खुशी नहीं है बच्चों के अंदर भी।
और वो चिड़चिड़े हैं, तो वो बार बार कहते इनोसेंस हैं भी नहीं है। यस, और हम बार बार बोलते हैं कि बच्चे आज के टाइम के बिगड़े हुए हैं, चेंज हो गए। आप देखो ना हमारी वाइब्रेशंस कैसी हैं। कैसी है, बिल्कुल। सो एज वी हैव डिस्कस्ड कि बच्चे बहुत हाँ डिसरेस्पेक्टफुल जी, है हाँ जी। टुवर्ड्स एल्डर्स, सो इसका हम्म, सोल्यूशन क्या है? हाँ, तो सोल्यूशन ये है कि चलो जो आज तक हुआ हम उसको छोड़ते हैं, पर आज से हम एक चेंज खुद में लेकर आते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट ना करें, बच्चों के सामने वैसा बिहेव करें जो हम उनसे एक्सपेक्ट ट्रू। करते हैं। बट ये नहीं है कि उनके सामने अलग है और दूसरे रूम में जाके लड़ाई करें, बिकॉज बच्चे जो है वाइब्रेशंस कैच करते हैं, बिकॉज वो अपने मदर फादर से ही कनेक्ट है, उनके लिए वो दुनिया सिर्फ इतनी ही है। तो ये चीज़ हम करें। सेकंड चीज़, हम मोबाइल फ़ोन हम खुद यूज कर रहे हैं, बच्चों को मना कर रहे हैं, तो बच्चे नहीं छोड़ेंगे। तो खुद भी उस चीज को चेंज बिल्कुल करो। जो बिल्कुल। आप कंटेंट खुद देख रहे हो, आप ये सोचो कि वही कंटेंट मेरे बच्चे देख रहे हैं, तो उससे भी चेंज आएगा। जो भी टीवी पर, मोबाइल फोन जो भी है, उसमें कंटेंट को पॉजिटिव कर दो। थर्ड चीज, फूड। जब भी फूड। भोजन खाएं तो जो भी बनाने वाले हैं तो वो बहुत प्यार से परमात्मा की याद में भोजन बनाएं, और खुद भी बच्चों के साथ इकट्ठे बैठकर भोजन करें। अगर आप लेट हो रहे हो स्कूल के लिए या काम के लिए, 10 मिनट 15 मिनट पहले भी उठने का ऑप्शन है, तो बिल्कुल। वो ऑप्शन ले और आराम से खाना खाएं, और फिर आराम से उनको छोड़ने जाएं। रिलैक्स, हर चीज में रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिलैक्सेशन का मतलब ये नहीं है कि हम लेट हो रहे हैं, रिलैक्सेशन का मतलब कि कोई भी काम है बहुत कामली पीसफुली, मुझे पता है मुझे 1 घंटा लगेगा रेडी होने में, तो आप 10 मिनट का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके रिलैक्स होके काम करो। ओके। क्योंकि हर कर्म करने में भी खुशी चाहिए, बिल्कुल सही है ना। बात और है। हमारे यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल स्लोगन है, प्राण चले जाए पर खुशी न जाए। इंपॉर्टेंट आपकी हैप्पीनेस है, और हम सारी चीजें कर रहे हैं किसके लिए? खुशी के लिए, पर वो तो मिल ही नहीं रही। और उस काम को करते हुए भी खुशी नहीं है। मान लो आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, वहां गए होटल में, वहां पे हम थोड़ा लेट होते हैं तो हम लड़ते हैं, वहां पे बेडशीट ठीक नहीं है तो हम लड़ाई करते हैं, ऐसे नहीं। तो जिस पर्पस के लिए हम गए वो भी डिफीट हो रहा है। दिस इज वेरी ट्रू। काफी अच्छी चीज आपने ऑब्जर्व की। या और उसमें भी वहां जाते हैं हम, वहां के स्टाफ से कैसा बिहेव करते हैं। करते हैं। अब वो थोड़ी सी कोई बात होगी, मान लो 5 मिनट ही वो डिले हो गए आपको रूम की कीज देने में, हम कहते हैं हमारा सारा ट्रिप खराब कर दिया। बाकी टाइम तो है ना, वो 5 मिनट आप थोड़ा ऑब्जर्व कर लो, एटमोस्फेयर ऑब्जर्व देख लो, बाहर का वेदर देख लो, बाहर थोड़ा घूम लो, कैंपस देख लो, तो ट्रू। एनीथिंग यू कैन विजिट। और काफी लोगों को मैंने ये भी नोटिस किया है कि वो खाना खाते वक्त अगर कोई रेस्टोरेंट में गए, इफ दे डिड नॉट लाइक द फूड, दे आर वेरी डिसरेस्पेक्टफुल और स्टाफ को काफी गंदी तरीके से Yes. बोल देते हैं, दोबारा से वही चीज ऑर्डर Yes. करते हैं। आई Yes. थिंक ये सब चीजें भी है उन सब चीजों देखो, में। हमें देखना है कि हम जो एनर्जी दूसरे को देंगे वो मेरे पास वापस वापस आएगी। आए। और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिकल देखना ये चीज, कि मैं आज किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ उसके प्रोफेशन में, कल को कोई आएगा मेरे प्रोफेशन में भी कोई मेरे से ऐसे बात करेगा। आप पर्सनली बिल्कुल। सीन मैनी पीपल जो बड़े खुले दिल से काम करते हैं, उनके जो कस्टमर्स हैं या जो जिनसे भी उनको रनिंग इनकम बिजनेस जनरेट हो रहा है, वो भी वैसे हैं। और एक व्यक्ति जो है वो बहुत सोच सोच के पैसा दे रहा है, एक एक रुपया काउंट कर रहा है, तो उसकी इनकम भी वैसी जनरेट होगी। बिकॉज हम सब एनर्जी है, और ये पूरी जो यूनिवर्स हम कहते हैं ये एनर्जी से ही क्रिएट हो रही है, बिल्कुल। एनर्जी से ही कनेक्ट हो रही है। जो आप देंगे वही वापस आएगा। वापस आए। वैसी चीजें आपके साथ पैरेलल चलती जाएंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने घर लुटाना है। सी, हमें हर चीज का एक बैलेंस समझना है। दैट मीन्स कि सामने वाला कमाएगा नहीं या सामने वाला अर्न नहीं करेगा, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं अंदर में नेगेटिव फीलिंग क्रिएट करेगा। किसी को इतना निचोड़ना नहीं कि उसको प्रॉफिट जीरो कर दो। ठीक है, वैसे ही आप होटल की अब बात कर रहे हो, तो वहां पर मान लो मैं सिर्फ एक चीज सोचूं, मेरे घर में भी जब खाना बनता है तो कई बार अच्छा नहीं बनता, तो मैं क्या करता हूँ, एटलीस्ट फूड की डिसरिस्पेक्ट नहीं करो। बिल्कुल। आप उनको गलत नहीं बोलो, उनको बोलो कोई बात नहीं, आपसे ये अच्छा नहीं बना, इसमें ये कमी है। आप वही चीज बहुत प्यार से प्यार से बोलोगे पोलाइटली तो भी वो बोल सकते। अपने आप कर देंगे, और वो खुशी से करेंगे। उनको रियलाइज होगा, नहीं इन्होंने कहा है, देखो कितने प्यार से हमें समझाया, नेक्स्ट टाइम हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। दैट इज द बेस्ट वे टू करेक्ट समवन। बिल्कुल। एंड आपने अभी अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली कि कभी कभी हम प्यार से अगर किसी को कुछ बोले तो वो उसका आउटकम बहुत अच्छा आ सकता है, और सेम चीज आप गुस्से से बोलो, डिसरेस्पेक्टफुली बोलो, तो शायद उसका आउटकम कुछ और आए। सेम चीज घर पे भी होती है एंड सेम चीज वर्क प्रोफेशनल्स पे भी होती है कि आई एम ऑल्सो अ टीचर, सो आई गो थ्रू अ लॉट ऑफ वर्क पॉलिटिक्स एंड ऑल।
एंड आई बिलीव कि आप अगर किसी से कुछ अच्छा काम निकलवाना चाहते हो, आई थिंक यू शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल. एवरीवन इज वर्किंग अंडर यू एंड हम चाहते हैं कि आप मुझे रेस्पेक्ट करो, बट हम वो रेस्पेक्ट आपको दे नहीं रहे. वी आर डिसरेस्पेक्टिंग यू, हम आप पे चिल्ला रहे हैं, बट इन रिटर्न यू वांट रेस्पेक्ट. सो आई थिंक इट्स अ गिव एंड टेक थिंग. आप जो दोगे वही आपको मिलेगा. एंड सेम चीज मैंने नोटिस किया घर पे भी. घर पे भी वी ऑफन एक्सपेक्ट कि हमें पोलाइट वे में बात करे, हमें गुस्सा ना करे, हम ऐसे बिहेव करें, बट इन रिटर्न यू ऑलवेज गो थ्रू अ लॉट. काफ़ी हाउसवाइफ्स है जो बहुत सुनती है, चाहे सास से हो, चाहे हस्बैंड से हो, चाहे कोई भी रिलेटिव से हो, बट चुपचाप उनको सब कुछ सहना पड़ता है. मैं नहीं बोल रही कि सहना गलत है, कहीं कहीं पे हम चुप भी कर जाए तो चीजें खत्म हो सकती है, बट ज्यादा सहना भी सही है. आपके हिसाब से क्या? आप क्या? पहली चीज आप ये समझो, मुझसे कोई गुस्से से बात करे तो मेरे अंदर से क्या थॉट क्रिएट होगा, क्या मैं उसका काम करूंगा. तो वो वाइब्रेशंस की गेम है, ठीक है. तो मुझे सबसे प्यार से बात करना, इरिस्पेक्टिव आप मेरे से कैसे बात कर रहे हो. रीजन क्या है जो आपने अभी कहा, ये बिजनेस डील नहीं है. इट्स जस्ट कि मैं किस कुल का हूं और मैं किसे याद कर रहा हूं. मैं परमात्मा का बच्चा और मैं उससे कनेक्ट कर रहा, तो मेरा संस्कार देने का है. देखो ये भी कहीं ना कहीं मांगने का संस्कार है. आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो, थोड़ी सी केयर करो, थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग चलो. अच्छा आप ऐसे नहीं करोगे तो मैं भी ऐसे करूंगा. नो, इट्स जस्ट गिव एंड टेक रिलेशन. और ये भारतीय संस्कृति में बिल्कुल भी नहीं है. तो आपको ऑलवेज देना है, ठीक है. अब जो आपका है कब तक सहन करे. देखो दोनों चीजों में फर्क है. एक होता है सहन करना, एक होता है सामना करना. तो सहन, पावर टू टॉलरेट एंड पावर टू फेस, दोनों अलग हैं. सहन करना है संस्कारों को. मान लो मुझे पता है मेरे हस्बैंड का या मेरे मदर इन लॉ का ये संस्कार है, जस्ट ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल उनका संस्कार है और वो नहीं चेंज हो रहा. अगर मैं आपको भी कहूँ, आपका भी कुछ ऐसा नेचर होगा, आपको चाहते हुए भी नहीं चेंज कर पा रहे, है ना. बिकॉज जब तक हम उस परमात्मा से कनेक्ट नहीं करते, मेरा संस्कार नहीं बदलता. जैसे मैंने अपना भी बताया, तो मैंने अपने उन चीजों पर काम किया. वो कब हुआ? जब उसकी शक्ति मिली. उससे पहले हमें भी लगता है हम बॉर्न परफेक्ट, भाई मेरे अंदर कोई गलती नहीं है. बट जैसे जैसे उस परमात्मा की शक्ति आती है, वो चीज समझ आई, तो चेंज आना स्टार्ट हुआ. और फिर क्या होता है, वही सिचुएशंस में वही फील हम बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं और रिएक्शन नहीं होती, तो वो बात खत्म होती है. नेक्स्ट चीज, सामना करने की शक्ति. सामना होता है अनराइटियस चीजों का. कोई मेरे पर हाथ उठाए, कोई गाली गलौज करे, वो वहां पर सहन नहीं, वहां उनको बताना दिस इज योर लिमिट, है ना. तो इन चीजों को मुझे प्रैक्टिकली समझ के कहाँ सहन करना है और कहाँ सामना करना है, तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए. तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी. पर कहीं ना कहीं मांगना नहीं है. आप मुझे रिस्पेक्ट दो तो मैं करूंगा, आप मेरे अकॉर्डिंग चलो. और कई जगह क्या होता है, आप मेरे अकॉर्डिंग ये चीज कर दो तो ठीक है, तो मैं आपका कहना मान लूंगा. थोड़ा आप प्यार से बात किया, अब मैं आपका काम कर दूंगा. नो, एग्जैक्टली, है ना. तो ये कहीं ना कहीं आज के टाइम रिलेशंस में भी हस्बैंड वाइफ में क्यों प्रॉब्लम्स है, दिस इज द ओनली रीजन, है ना. वो तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, वो कहेगा नहीं तुमने मेरे लिए ये भी नहीं किया. उसको सुना रहे हैं, उसकी बजाय आप देते जाओ ना. लव क्या है? अनकंडीशनल होना चाहिए. अब हम अपने आप को देखें, परमात्मा हमें कितना कुछ दे रहा है, कितना प्यार कर रहा है, सब कुछ दे रहा है. हम रिटर्न में क्या करते हैं? जो चीज नहीं मिलती उसके लिए उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो चीज मिल रही है उसके लिए कोई थैंक यू नहीं. तो ऐसे हमारे घर में रिलेशंस में हुआ, जो वो चीजें कर रहे हैं वो ठीक है, वो तो जैसे हम कहते हैं टेकन फॉर गारंटीड है. और जो नहीं करे उसके लिए हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं. और बाय चांस एक दिन खाना भी, मान लो वाइफ से थोड़ा आधा घंटा लेट हो गया, बाय चांस वट एवर बी द रीजन, हेल्थ नहीं ठीक या कुछ काम पड़ गया या लेट उठे, तो हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे. तुम्हारी वजह से मैं लेट हो रहा हूँ, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है. नो, कभी थैंक यू किया जब टाइम पर चीजें हुई. सो आपने बीच में एक चीज बोली एंड मेरा ये पर्सनल सवाल है, क्योंकि मैंने आपको वैसे क्वेश्चन इसलिए पूछा, मुझे काफी लोग पूछते हैं दैट यू आर अ गिवर. आई डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न. मैं हमेशा, मुझे ये है कि अगर मुझे कोई बुरा बर्ताव भी कर रहा है तो मैं बहुत देती हूँ, बहुत करती हूँ, अनकंडीशनली करती हूँ. एंड समटाइम्स आई फील दैट दिस इज माई, आई एम लैकिंग हियर, कि मैं कुछ ज्यादा कर देती हूँ, एंड विच इज वाई आई गेट हर्ट अ लॉट, वेदर इट बी इन वर्क प्रोफेशन, रिलेशनशिप्स या फिर फ्रेंडशिप्स में भी मैं बहुत बिट्रेयल्स, एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ ऑडियंस विल रिलेट टू दिस,
कि फ्रेंडशिप बिट्रेयल्स भी मुझे बहुत मिले एंड डिस्पाइट माय इंटेंशंस वर ऑलवेज प्योर. सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट कि ये क्वालिटी अच्छी है या बुरी है, या फिर इसको हम थोड़ा बेटर कर सकते हैं? जो आपने चीज़ें बताई कि आप अनकंडीशनल करते हो, पहले आपको ये चेक करना है कि जब भी आप लाइफ में कोई चीज़ करते हो, आप कहीं ना कहीं इमोशनल होके कर रहे हो, बहुत. है ना? तो कहीं ना कहीं बैलेंस क्या था, इमोशनल एंड लॉजिक माइंड दोनों में एक बैलेंस चाहिए, इमोशंस भी चाहिए एंड लॉजिक भी चाहिए. तो जब आप बहुत इमोशनल हो जाते हो तो बहुत सी चीज़ें आप ऐसे कर देते हो जिसके लिए बाद में रिग्रेट करते हो, Regret है ना? करते दैट मीन्स आपका लॉजिक उस टाइम यूज़ नहीं किया. देखो, रिलेशंस में हमें प्रैक्टिकल भी होना है, इमोशंस को भी साथ लेके चलना है, क्योंकि अब ये बैलेंस इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं परमात्मा से कनेक्ट नहीं हूँ. ठीक है, जब हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं तो साइंस भी कहती है हमारा फ्रंटल लॉब जो है वो स्ट्रेंथन होता है, मतलब मेरा लॉजिकल माइंड थोड़ा स्ट्रेंथन होता है और वो मेरे इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है. तो जब तक मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं होंगे तब तक आप ऐसे ही ये चीजें फेस करते जाओगे. हमें सबको देना है, बट हमें एक बाउंड्री क्रिएट करनी है कि अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करें, ना वो क्रॉस करें ना हम करें. अगर हम सीता माता की भी बात करें, देखो रावण ऐसे नहीं उठा के लेके गया, वो मर्यादा की लकीर क्रॉस की. मतलब लाइफ में हमारे लिए एक मर्यादाएं हैं, एक बाउंड्री क्रिएट हुई हुई है, आप उसके बाहर जा रहे हो, आप चीजें आउट ऑफ कंफर्ट जोन करो जिसके लिए आपको बाद में रिग्रेट हो रहा है. एंड रिग्रेट भी मैं बहुत बाद में करती हूँ. Yes. एट सम पॉइंट बिट्रेयल के बाद भी मैं रिग्रेट नहीं करती हूँ. जब मुझे रियलाइज होता है तब दैट आई हैव डन टू मच प्रोबेबली, तब मुझे वो चीज रियलाइज होती हाँ, है. और इसमें भी हाँ, ये एक और चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज जब ये आप यहाँ से स्टेबल होंगे, एक्चुअली यू कैन कैच अदर पीपल वाइब्रेशंस ऑल्सो, बिकॉज हम सब एक सोल हैं और सोल एनर्जी है. अब उस एनर्जी को कैच करने के लिए मेरा शांत होना बहुत जरूरी है. अब जब तक आप शांत नहीं हैं, आप स्टेबल नहीं हैं, तब तक आप उनकी वाइब्रेशंस को कैच नहीं कर पाते. और जब आप उनकी वाइब्रेशंस को कैच ही नहीं कर पाओगे तो आप इमोशंस में करते जाओगे जो वो बोल रहा है. मान लो आज मेरे से किसी को काम है, तो वो क्या करता है, मेरी थोड़ी तारीफ करेगा, है ना? नहीं आप बहुत अच्छे हो, आप देखो कितने काम रहते हो, या कुछ ना कुछ चीजों में मेरी तारीफ करना स्टार्ट किया, या आप हमेशा लोगों की हेल्प की है, तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे इमोशंस एक्टिव होंगे, फिर उसको जो काम होगा वो मेरे से करवा के चला जाएगा. और बाद में मुझे लगेगा ये क्या, मैं उसकी बातों में आ गया. बातों में क्यों आए? बिकॉज मैं उसकी एनर्जी से, उसके वर्ड से कनेक्ट हुआ. बट मुझे किससे कनेक्ट होना था? आई जस्ट नीड टू चेक दैट सोल्स एनर्जी, उसकी वाइब्रेशंस. वो तब चेक कर पाएंगे जब मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से कनेक्ट करता हूँ. और जब मैं उस परमात्मा से कनेक्ट करता हूँ तो वाइब्रेशन से मैं समझ जाता हूँ. जैसे आपने कई बार देखा होगा, किसी जगह आप जाते हो तो व्यक्ति आपकी वाइब्रेशंस को देख के बता देता है, आप कहते हो नहीं मैं ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहेंगे नहीं आपकी वाइब्रेशन. वो क्यों? क्योंकि उसने अपनी माइंड को, अपनी सोल को बहुत चार्ज करके परमात्मा की एनर्जी से शांति में रखा है, जिससे वो सामने वाले की वाइब्रेशंस को पकड़ पाते हैं. और वैसे भी हम सब देखें ना तो हम सबका एक ऑरा है. वो ऑरा कैसे क्रिएट हुआ? हमारी थॉट प्रोसेस से. तो किसी का ऑरा ब्लैक है, किसी का वाइट है, वो कैसे क्रिएट हो रहा है? ऑब्वियसली उसका जो भी पूरा दिन चल रहा है. अब अगर हम बात करें सिर्फ 5 मिनट में शांत हो जाऊं तो मेरा ऑरा चेंज हो जाएगा? नहीं, इट विल टेक सम टाइम. तो पूरा दिन जब हम शांत रहते हैं तभी हम इस चीज को प्रैक्टिकली कैच कर सकते हैं. ऐसा नहीं अब हम 5 मिनट परमात्मा को याद करें तो हम सोचे हम सामने वाले की एनर्जी को कैच कर लेंगे. नहीं, तो पहले वाला वेस्ट भी तो है ना. तो पूरा ऑरा क्लीन करना है. आजकल कुछ लोग कहते हैं कि ऑरा कैसे इमीडिएटली क्लीन करें? सिंपल, आप अपनी थॉट्स पे काम करो. इस पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है. सिंपल, आप चेक करो जो मेरी थॉट्स हैं वो वाइट और ब्लैक, मतलब हाई एनर्जी और लो एनर्जी. जो हाई एनर्जी है ऑटोमेटिकली दैट विल क्रिएट वाइट ऑरा. और थोड़ा सा अटेंशन देना है. जैसे छोटे बच्चे पर भी हम टेंशन रखते हैं, तो ये क्या कर रहा है, कोई चीज हर्ट ना कर ले अपने आप को, कोई चीज लगा ना ले. तो वैसे ही अपनी थॉट्स को चेक करो छोटे बच्चे की तरह, ये प्योर है या इम्प्योर है. अगर इम्प्योर है तो ऑब्वियसली मेरा ऑरा वैसा होगा और फिर मैं अपनी लाइफ में जो करना चाहता हूँ नहीं कर पाऊंगा. एंड इसके वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्पिरिचुअली काफ़ी कनेक्ट हो. एंड डू यू थिंक कि आजकल की जो यूथ है वो कहीं ना कहीं टोटली भटक चुकी है? दे आर नॉट इनटू स्पिरिचुअल पाथ एट ऑल. यस, एक्चुअली क्या है, हम बेस से चेक करें
जब हम सब छोटे थे तो हमारे मदर फादर हमें कैसे डील करते थे? वो कहते सुबह सुबह मंदिर में जाना है, परमात्मा को याद करना है, या कुछ मंत्र जाप दे देते थे, या कुछ बुक दे देते पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम स्कूल में जाते थे। स्कूल में एक प्रेयर सुबह होता था, 10 मिनट 15 मिनट्स, एक फिक्स था। तो हम सबका एक रूटीन था कि परमात्मा को याद करना है। शाम को भी हम लोग कुछ ना कुछ इस तरह से करते थे, आरती की, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी जिस धर्म में उस अकॉर्डिंग वो करता था। अब आज के टाइम बच्चों को क्या बोला जा रहा है? बिकॉज आई हैव ऑल्सो सीन दोज थिंग्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस नाउअडेज। वो कहते हैं परमात्मा को सुबह नहीं याद करना, आप अपना टाइम पूरा पढ़ाई में लगाओ, है ना? इन चीजों को भी कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि इसमें भी टाइम वेस्ट हो रहा है। सो बच्चों के अंदर थॉट प्रोसेस क्या है? स्क्रोलिंग कर सकते हैं, यूट्यूब पे कुछ भी करें, फेसबुक, इंस्टा, सब चीजें करने अलाउड है, बट परमात्मा को याद करना इट्स ओल्ड फैशन, या कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है। और इन चीजों को, जो स्क्रोलिंग है, इसको हम कहते हैं कि इससे हम अपने माइंड को शार्प करें। सॉरी, जो आप चीजें कंज्यूम कर रहे हो, देख रहे हो, उसमें भी तो एनर्जी जा रहा है। वो एक, जब परमात्मा को याद करते थे तो एक्चुअली आत्मा को प्योर एनर्जी होती थी उसका, हम कहें शांत होते थे, तो हमारी थॉट्स लेवल पे प्योरिटी आती थी। आज के टाइम हम यूथ की भी देखें तो 35 to 48 थॉट्स पर मिनट चल रहे हैं। थॉट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी आप सोचो वेस्ट हो रही है। जो ओवर थिंकिंग है ना, इसके पीछे भी एक साइंस है कि ओवर थिंकिंग में जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव, वेस्ट और रेपिटेटिव है। और आज के टाइम जो साइंस कह रहा है कि हमारे 95% थॉट्स वो नेगेटिव, वेस्ट एंड रेपिटेटिव हैं। आप सोचो 5% पॉजिटिव थॉट्स, कहाँ आउटपुट आएगी? इसलिए बच्चों का वो प्रोडक्टिविटी लेवल नहीं आ रहा। और जैसे ही उनको बोलते हैं आप परमात्मा को याद करें तो वो कहते हैं ध्यान नहीं लग रहा। अब ध्यान लगेगा कहाँ? ध्यान जा कहाँ रहा है पहले वो चेक करो। एग्जैक्टली। एंड आपने बिल्कुल एक सही बात बोली है, ओल्ड फैशन्ड। when you are into spiritual path, I'm 29 and I'm a single mother, so people, a lot of women actually, महिलाओं से मुझे ये एडवाइस आती है that you're wasting your time, you're wasting your energy, you're so old fashioned, you're into spiritual thing, enjoy your life, you're wasting your time into all this, you know, you should move on and this and that. बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आई वेंट थ्रू अ रियली बैड फेज एंड लास्ट ईयर मेरी लाइफ में एक बहुत अच्छी दोस्त आई, फ्रेंड्स, एंड वी वर कलीग्स एक्चुअली, एंड शी रियली गाइडेड मी कि आपको स्पिरिचुअल पाथ में आना चाहिए। एंड शी एवरी डे, ऐसा नहीं कि नो आपको ये करना चाहिए, या शी यूज्ड टू फोर्स मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आई डोंट नो, डीप डाउन शी इंस्पायर्ड मी इन अ वे, एंड देन आई स्टार्टेड कमिंग टू ब्रह्मा कुमारीज, आई अटेंडेड सेशंस। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप होता गया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी काफ़ी एंगर मैनेजमेंट मेरी बिल्कुल ज़ीरो थी, एंड ड्यू टू रिलेशनशिप्स, एंड धीरे धीरे मैंने वो चेंज नोटिस की, दैट आई हैव बिकम मोर काम, बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। अभी तक मैं उतनी काम हुई नहीं, बट आई एम स्टिल लर्निंग, या आई एम स्टिल लर्निंग, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल रिलेट टू दिस कि जब स्पिरिचुअली हम मूव करते हैं उस पाथ में, हमारे अंदर स्पेशली इनर हैप्पीनेस, हम खुद को जान पाते हैं कि हमारे बीच में कमी क्या है, हम कहाँ गलत जा रहे हैं, एंड कहाँ पे हम भटक रहे हैं। वो चीज़ हम में काफ़ी चीज़ें सही होती है। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ मदर्स शुड प्रैक्टिस स्पिरिचुअल थिंग। घर पे पूजा करना आजकल कोई नहीं करता, आजकल कोई प्रैक्टिस ही नहीं करता। एंड जैसे आपने बोला कि बच्चे भी वही चीज़ सीखते हैं, आई थिंक कोई परफेक्ट नहीं है, सब बच्चे गलत भी सीखते हैं, सही भी सीखते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घर पे एटलीस्ट प्रैक्टिस करो, सो दैट बच्चे थोड़ा बहुत सीखें। सो आपका व्यूज इस पे क्या है? हाँ जी, तो जैसे आपने कहा आप सिंगल मदर हैं, है ना, और लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, इंजॉय करो, ये चीज़ें करो। देखो, पहले तो ये समझना है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंजॉयमेंट। लोगों को इंजॉयमेंट क्या लगना है कि मैं घूमने चला जाऊं, चलो कुछ ब्रेक ले ले काम से, या फिर ड्रिंक, और आजकल स्मोकिंग, इट्स गेटिंग कॉमन। ये जो इंजॉयमेंट है वो कितना टाइम के लिए आपको खुशी दे रही है? एंड अल्टीमेटली, यस, और अल्टीमेटली जो ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग है, आपको खुद को इतनी समझ होनी चाहिए कि मेरा शरीर उससे चल रहा है, मेरे शरीर में क्या उसके इफेक्ट आ रहे हैं। आप गूगल पे जाओ, रोज इतने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली आप अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करना, इसको आप इंजॉयमेंट बोल रहे हैं। और उसके बाद आप वहां घूमने गए, मान लो कुछ भी देख कर आए, कैसा कंटेंट कंजप्शन आप लेके आ रहे हो, और फिर उसके बाद
घर में आते ही थोड़ी सी बात हो गई, आप उसी टाइम डिस्टर्ब हो गए। तो फायदा क्या हुआ उस एंजॉयमेंट का, जब आपका मेंटल स्टेट ही पीस में नहीं है। और आज के टाइम जितने भी सोशल मीडिया कंटेंट, जो भी चीजें मीडिया में आ रही हैं या मूवीज भी आ रही हैं, अगर हम उसके पीछे का कंटेंट देखें, वो कंटेंट कंजप्शन कितना नेगेटिव हो चुका है, आप खुद फील करो। आप एक तरह से नेगेटिव एनर्जी ले रहे हो, वो डाइट ले रहे हो, बिकॉज दो तरह की डाइट है, एक हम फिजिकल जो ले रहे हैं फूड, एंड सेकंड जो आत्मा देख रही है, सुन रही है, बोल रही है, वो सारा कंटेंट कैसा है ना। तो वो सारा नेगेटिव कंटेंट अब क्या करेगा, आपके थॉट्स को कहीं ना कहीं ब्लॉक करेगा, आपका इम्प्योर थॉट्स बढ़ेंगे, रात को आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपके दिमाग में वही चीजें चलती रहेंगी। तो क्या सच में वो इंजॉयमेंट है? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? एक्चुअली इसको समझो कि जब मैं खुद को रियलाइज करता हूँ तो मैं हर कर्म में खुश रहना सीखता हूँ। अब ऐसा नहीं है घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो क्या उसमें खुशी नहीं हो सकती? उसको भी आप इंजॉयमेंट करो। आप जिम जा रहे हो, वहां पे वेट उठा रहे हो, और घर में थोड़ा काम पे वेट उठाना पड़ गया, हम कहते हैं ले ये काम मैं करूंगा, एग्जैक्टली है ना। तो वहां पे वो इंजॉयमेंट है, और घर में वो चीज कर रहे हैं तो हम कहते हैं अच्छा ऐसा नहीं। तो इसीलिए समझो, कोई भी चीज करना है, ब्रश भी करना है, चलना भी है, तो उसमें भी खुशी ढूंढो, वो भी खुशी के साथ करो। अगर आप वो करोगे तो हर कर्म में खुशी, जिसके लिए गीता में कहा गया है कर्म योग, कर्म करते उस परमात्मा की याद, तो वो कर्म भी कितना श्रेष्ठ हो जाएगा। आप वृंदावन में जाते हैं तो आप देखो वहां श्री कृष्ण जी के हर कर्म की पूजा है, सुबह से लेकर वो सारी चीजें चल रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर चीज में इंजॉय किया। कोई भी नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन भी आई तो बांसुरी बजा रहे हैं, मतलब उस नेगेटिव सिचुएशन में भी खुश रहे। तो श्री कृष्ण जी के भी ईश्वर कौन? गोपेश्वर, वो परमात्मा शिव। तो अगर आपको ये थोड़ा आइडिया हो, जैसे कुरुक्षेत्र में भी स्थानेश्वर नाम से एक मंदिर बना हुआ है शिव परमात्मा का, जहाँ श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध से पहले पूजा की। तो मतलब परमात्मा शिव, वो निराकार, वो एक लाइट, जब हम उससे कनेक्ट करते हैं, वो सदाशिव, वो देने वाला है, वो प्यार का, गुणों का, शक्तियों का सागर, तो उससे जितना चाहे लेते जाओ, पर ये जो खुशी होगी इसके कोई चार्जेस नहीं है, और ये लंबा टाइम चलेगी। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेल्फ रियलाइज करते जाओ और उस परमात्मा की शक्ति। जैसे आपने भी कहा, आप कुछ दिन यहाँ आए तो कुछ ही दिनों में आपको चेंज मिला, बट थिंक अगर आप रेगुलर आना स्टार्ट करते हैं, जैसे शरीर के लिए 3 टाइम भोजन ले रहे हो, तो आत्मा के लिए भी तो भोजन चाहिए, है ना। तो जब कोई गाड़ी में जा रहा है और गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर के भी चोट लगती है, तो गाड़ी गैराज में जाएगी, जो भी उसका डीलर है वहां रिपेयर होगी, और ड्राइवर को वहां डीलर के पास नहीं लेके जाएंगे, उसको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। तो इस शरीर का ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल बने हुए हैं, पर जो यहाँ चोटें लग रही हैं इसकी रिपेयर सिर्फ वो परमात्मा कर सकता है। इसीलिए आप देखो तो बार बार आपको पास्ट की चीजें परेशान कर रही हैं, बिकॉज यहाँ का रिपेयर नहीं किया। बिल्कुल। और वैसे भी डॉक्टर भी बोलते हैं जितनी पुरानी बीमारी होगी उसको जाने में टाइम लगेगा, तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट करवाना बेटर है। तो इमीडिएटली आप अपना भी जो भी बातें हैं वो परमात्मा को देते जाओ, लाइट होते जाओ, और जो मोमेंट मिले हैं उसको एंजॉय करना सीख लो। तो खुश कब से रहना है ये आपने चूज करना है। Exactly, it depends on yourself. Yes. Also, one more thing I need to ask you is that कि how important it is to surround yourself with good people and especially kind people. मुझे काफी ऐसे लोग मिले जो मुझे नीचे खींचने की बहुत कोशिश की, and by that I mean insult. If मैं कुछ नया चीज ट्राई कर रही हूँ, you know, जो चीज मुझे मिल करके खुशी मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल आई लव डांसिंग, बट मुझे बहुत प्रेज जैसे मिलती है, मुझे बहुत अपने लोगों से बहुत इंसल्ट्स भी मिलती है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट टेक इट पर्सनली, बिकॉज मुझे उस चीज से खुशी मिलती है, सो इट डजंट मैटर टू मी, बट अ लॉट ऑफ पीपल गेट अफेक्टेड। एट सम पॉइंट आई ऑल्सो गॉट अफेक्टेड, बट काफी लोग उस चीज से अफेक्ट होते हैं। सो हाउ टू डील विद दोज पीपल? देखो, सबसे पहले जो आपने कहा जैसा संग वैसा रंग, है ना, अच्छे लोग। अब जैसे लोग मेरे आसपास हैं वैसी वाइब्रेशंस मुझे मिलती जाएंगी। ये हो गया जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं, है ना। तो आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, जो भी आपके कलीग्स हैं, बट जब मैं उस परमात्मा से कनेक्ट करता हूँ, उसके संग का रंग लगता है, सो आई एम द गिवर सोल। अब
चेंज यहाँ पर ये करना है, अभी तक मैं लोगों की एनर्जी से कनेक्ट होता गया और लोगों की एनर्जी कभी मुझे क्रिटिसाइज करेगी, कभी मुझे एक्सेप्ट करेगी। आज मैं अच्छा हूं तो सब मेरे साथ हैं, कल को मेरे बिल्कुल। साथ कुछ बुरा हुआ तो कोई भी स्टैंड नहीं कर रहा। तो वो कहीं ना कहीं मैं उसी ऑरा में घूमता रहता हूँ और लोगों को ही मैं इम्प्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं कॉन्शियसली हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, बट सबकॉन्शियस माइंड में हमें होता है नहीं थोड़ा सा तो ये वैलिडेशन एडमायर चाहिए। कर दे, है ना, थोड़ा सा तो कुछ कॉम्प्लीमेंट दे दे। तो कहीं ना कहीं मैं दूसरों का गुलाम बन रहा हूँ। तो अब जब हम स्पिरिचुअलिटी में एलिवेट होते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, हमें ये फर्क पड़ता है वो मेरे बारे में क्या क्या सोच सोचता रहे है। हैं। वो जो कह रहा है क्या मैं उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ? अगर मैं उसके अकॉर्डिंग करना शुरू करूँ तो लोग अपने आप इम्प्रेस होते जाएंगे। और वी आर नॉट हेयर टू इम्प्रेस एनीवन। एनीवन। हम अपने लिए काम करें, अपनी खुशी के साथ करें, बट मर्यादाओं में करें, जिसके लिए परमात्मा की मत, जिसको श्री मत बोलते हैं। तो जब हम उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट करते हैं फिर हम लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उनके व्यू से हम लोगों के बीच में रहेंगे पर वो एडमायर कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं हमें उसका फर्क नहीं पड़ता। और जो भी लोग आपको सजेशन देते हैं, एक सिंपल चीज, उनमें से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो अपनी लाइफ में परफेक्ट है? ट्रू। नो वन। क्योंकि हर एक अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है, पर जो परमात्मा मुझे सिखाएगा वो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट होगा, क्योंकि उसको सब चीज पता है। हर एक के इंजन की कैपेसिटी अलग है, वो उसी अकॉर्डिंग गाइड करेगा। मुझे लगता है कि मेडिकल प्रोफेशन अच्छा है, किसी को लग रहा है आर्ट प्रोफेशन अच्छा है। वो जितनी मेरे अंदर फीडिंग है उस प्रोफेशन की, मैं उतना ही बता पाऊंगा। तो इसीलिए एब्सोल्युटली। आप जो हो, जैसे हो, अपने हिसाब से जीना स्टार्ट करो। लोगों का बिहेवियर, उनके हम पपेट्स नहीं हैं। नहीं है। और वैसे भी कहा जाता है निंदा स्तुति मान अपमान, है ना, इन सब में मुझे स्टेबल रहना है। जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जस्ट चेक इट आउट, फिगर इट आउट, मेरे अंदर ये कमी है तो इम्प्रूव करो, अगर नहीं एग्जैक्टली। है जस्ट लीव। इग्नोर। जैसे आपने बोला जैसा संग वैसा रंग, तो मुझे ये जानना था कि आप ब्रह्मा कुमारी के साथ कैसे जुड़े। हाँ जी, तो ये 2010 में आई केम इन कांटेक्ट विद ब्रह्मा कुमारी। तो एक्चुअली उससे पहले भी अगर देखें तो रिलीजियस पाथवे तो था, बट क्या था, कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं हो रही थी कि परमात्मा कौन है। तो जैसे ही यहाँ आए तो यहाँ हर चीज को साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया गया। तो जैसे ही बीइंग अ एमबीबीएस स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं अंदर वही था कि साइंस साथ में कनेक्ट हो। यहाँ पर आके हर चीज का लॉजिक मिला, जैसे ही वो लॉजिक मिला इमीडिएटली कनेक्शन हो गया। और उसके साथ साथ मेंटल पीस लेवल, तो जैसे हम बात करें एक यंग एज में थॉट्स बहुत चलते हैं, ओवर थिंकिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है। पर जैसे ही हम लोग यहाँ आए तो एकदम से थॉट्स जो थे वो प्योर होना स्टार्ट हो गए, वेस्टेज बहुत कम हो गई, नेगेटिव थॉट्स बहुत धीरे धीरे जैसे सॉर्ट आउट होते गए। तो और उससे क्या पर्सनली मैंने चेक किया, जो मुझे हेल्प हुई, कि जो मैं काम 5 घंटे में कंप्लीट कर रहा था पढ़ाई में, वो मेरा 1 से 1.25 घंटे में कंप्लीट होने लग गया। मतलब मेरे पास काफी एम्पल टाइम बचने लग गया। अब मेमोरी पावर भी बढ़ गई और उसके बाद टाइम भी बचने लग गया, और कहीं ना कहीं मार्क्स का जो ग्राफ था वो बढ़ने लग गया। तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ आपको प्रोफेशनली अपलिफ्ट कर रही है तो वो आपके लिए बेटर ही है। तो उससे क्या हुआ, इजीली कनेक्शन हो गया। और जो टाइम हम दिन में 1 घंटा यहाँ आने के लिए निकाल रहे थे वो फील ही नहीं हो रहा था, बिकॉज उस 1 घंटे से मेरे नेक्स्ट 8-9 आवर्स बच रहे थे। और चेहरे पर खुशी का ग्राफ बढ़ने लग गया, बिकॉज पहले क्या था, हर चीज का बोझ था। पर यहाँ आकर एक बहुत ब्यूटीफुल चीज सीखी कि जो भी बोझ है वो परमात्मा को दे दो। तो फिर बस इंजॉय करके पढ़ना स्टार्ट करो, और जो होगा वट एवर बी द रिजल्ट, जस्ट आप काम रहो। तो जब कर्म किया, कर्म के फल की चिंता नहीं करो, वो हमने सुना था। पर यहाँ आकर प्रैक्टिकल उसको करना कैसे है वो सीखा। तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्शन हुआ, और धीरे धीरे, आई वुड नॉट से कि एक दिन में ही बहुत चेंज आया, चेंज आना स्टार्ट हो गया, बट जो सटल लेवल पर चेंजेस था वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हुआ। और स्पेशली आफ्टर कोविड, क्योंकि वो एक टाइम था जब हम खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे। और बहुत सारी बुक्स जो मन में होता था पढ़नी है, तो ब्रह्मा कुमारी में वो सारी चीजें साइंटिफिक लॉजिक की वो सारी पढ़ी। तो उसके बाद अपने अंदर फर्दर चेंज आया कि हम सिर्फ दौड़ रहे हैं, कि वो दौड़ना भी नहीं है, अपने लिए भी टाइम निकालना है। और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, जैसे जैसे वो चीजें होती गई तो वो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उसमें बैलेंस होता गया। बिजनेस भी कर रहे हैं, काम धंधा सब चीजें हैं, सब जगह ट्रैवलिंग है, और बहुत जगह पे आपको फंक्शंस के लिए या कहीं भी एज अ गेस्ट बुलाया जाता है। तो सारी चीजें करते हुए भी
वो मैनेजमेंट अपने आप हो रहा अपने है, आप हो वो जाता उसकी शक्ति है क्योंकि वेस्ट नहीं है। ओके, सो इसी से ये सवाल आती है कि आप सारा चीजें मैनेज कैसे करते हो, हम्म। लाइक वर्क प्लस स्पिरिचुअल पाथ, Yes. कैसे हो पाता है? तो एक बार दादी जानकी से किसी ने पूछा कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, तो दादी ने कहा डोंट वेस्ट इट। तो जब मैंने ये चीज पढ़ी तो मुझे बहुत टच हुआ कि एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। मतलब क्या है कि हम बहुत बार ऐसे ही बैठे होते हैं और बोलते हैं आई एम किलिंग माई टाइम, मैं टाइम किल कर रहा हूँ या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो मतलब आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। वेस्ट कर ठीक है, तो मुझे वो जैसी चीज समझ आई तो मैंने उन चीजों को फिगर आउट किया कि पूरे दिन में हम कितना टाइम एक्चुअल में काम करते हैं। मान लो मुझे आपसे काम है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ या कोई प्रोफेशनल डिस्कशन कर रहा हूँ, 1 मिनट की बात होगी हम उसको 20 मिनट एक्सटेंड कर देते हैं। पर्सनल लाइफ में आगे की आगे डिटेल्स, अच्छा उसने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, वो सारी चीजें अगर आप कट आउट करेंगे तो एक्चुअल में वो बात 2 से 3 मिनट की हम मैक्सिमम बोल सकते हैं। तो धीरे धीरे पूरे दिन में चेक किया, जो 8 घंटे का काम है एक्चुअली वो तो है ही 3-4 घंटे का मुश्किल से। बट हम बहुत सारी चीजें ऐसे बैठ के सोचते हैं अच्छा ऐसा ना हो जाए, वो ऐसा ना कर दे, बिल्कुल वो सही बात। सारी चीजें कट हुई। फिर उसके बाद बिना बात के टीवी ऑन करेंगे, मोबाइल फोन पे स्क्रॉल कर रहे हैं, दोनों चीजें चल रही हैं, कहीं भी कनेक्ट नहीं, सिर्फ मन अंदर से शांत है, वो सारी चीजें कट हो गई। और बिल्कुल। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक हफ्ते में 1-2 बार घर में लड़ाई होगी, ये कॉमन आजकल है, हस्बैंड वाइफ की भी लड़ाई होती है। फिर 4 घंटे 5 घंटे उसी लड़ाई में, नेगेटिविटी में, तुमने ऐसा किया वैसा किया, फिर पैचअप करने में टाइम। तो आप सोचो 8-10 घंटे हम बिना बात के वेस्ट कर रहे हैं। तो वो टाइम भी आपका सेव होगा, बिकॉज आपसे गलती हुई आप सॉरी बोल दो, एक्सेप्टेंस इमीडिएटली आपको Acceptance is फील होगा नहीं मुझसे ये गलती हुई, आई एम सॉरी, और दूसरा भी फील करेगा नहीं ये कह रहे हैं। तो जब हम स्पिरिचुअल पाथ में चलते हैं तो जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, कोई भी बीच में गैप नहीं क्रिएट होता, बिकॉज क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन, अंदर में कुछ नहीं है, जो भी चीज है वो सामने बात की, तो बात बिल्कुल। खत्म। A lot of people might think कि what do you do for living apart from Brahma Kumaris? हाँ। So आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो भी हम काम कर रहे हैं वो परमात्मा की याद में कर रहे हैं, और इनसे हमें दुआएं मिलती हैं, और दुआओं से बड़ा कोई खजाना नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरह से कई लोग सोशल वर्क के लिए काम करते हैं, पर हम लोग उस परमात्मा की याद में काम करते हैं। तो यहाँ पर कोई नाम मान शान नहीं, कोई टाइटल नहीं मिलेगा, सिर्फ उसकी याद में वो कर्म करना है, वो कर्म श्रेष्ठ कर्म है। और जो लिविंग के लिए हम सब, अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो 10 लाख फैमिलीज हैं जो अपने फैमिली में रहती हैं, पूरा दिन काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी वो प्रोफेशन में है वो कर रहे हैं, अपना धन कमा रहे हैं, पर उस धन के साथ दुआएं भी कमा रहे हैं, क्योंकि उस धन के पीछे जो एनर्जी है वो प्योर है, बिल्कुल। और उसके पीछे कोई गलत भाव नहीं है। और उसके साथ जो टाइम बचता है तो वो उसको इस तरह से मैनेज करते हैं कि परमात्मा का ज्ञान भी हो जाए और कहीं ना कहीं अपना धन भी कमाया। बट अगर हम देखें तो ब्रह्मा कुमारी से एक ऐसी संस्था है जहाँ पर हर धर्म का सम्मान होता है। तो यहाँ पर हर धर्म का कोई भी, अगर हम कहें कोई बड़ा दिन है तो यहाँ पर वो भी सेलिब्रेट होता है। बिल्कुल। उस दिन के पीछे जो वैल्यूज छुपी हुई हैं उनको हम अपने जीवन में कैसे धारण करें, तो वो सारी चीजें डिस्कस होती है। तो सोचो इतना बड़ा परिवार मिल गया जहाँ धन का लेन देन नहीं, क्योंकि सारे संबंधों के बीच में जो भी बिटरनेस है उसका पीछे का भाव धन है। तो वो भी नहीं, कोई कास्ट या रिलीजन बेस्ड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सब उस परमात्मा की संतान है, हम सब आत्माएं। तो उस भाव से जब एक बहुत सुंदर ईश्वरीय परिवार मिलता है तो आप भी बहुत खुशी में रहना सीखते हो, और आपका ये जो जीवन है वो वैसे ही बहुत सुंदर हो जाता है, और आपके अंदर ही सत्ययुग आ जाता है, मतलब सत्यता आ जाती है, क्योंकि आत्मा की स्टेज ही इतनी प्योरेस्ट हो जाती है। तो यही तो है ना जीवन। तो और चाहिए भी क्या, सुख शांति प्रेम, तो वो सब कुछ उस परमात्मा से मिल रहा है। कोई एक्सटर्नल चीजों की कंजप्शन की जरूरत नहीं है, जो आज का यूथ इतना ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है या कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं खुशी के लिए, वो सारी चीजों की जरूरत नहीं है। नेचुरल खुशी आना स्टार्ट होगा। बिल्कुल सही बात है। एंड मैं पर्सनली सबको, मैं खुद भी टाइम निकाल के यहाँ पे आना चाहती हूँ, आना बहुत चाहती हूँ, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता एज आई एम अ सिंगल मदर। बट मैं सबको एनकरेज करना चाहती हूँ कि प्लीज़ कम। एंड हर एज ग्रुप के लोग रहते हैं एंड वी आर वन बिग फैमिली। एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगी
about Brahma Kumaris, about life and about yourself also. Yeah. And I think सबको आना चाहिए थोड़ा एटलीस्ट 1 आवर और हाफ एन आवर टाइम निकाल के एटलीस्ट 3-4 दिन आके देखिए, यू विल फील ऑटोमेटिकली, यू विल फील बेटर. और ये तब होगा जब आप खुद आएंगे, क्योंकि फिर आपकी वाइब्रेशन से जिसको भी आप बोलेंगे वो भी आना स्टार्ट बिल्कुल करेंगे. बिल्कुल, मैं डेफिनेटली आऊंगी. आई विल ट्राई टू बी रेगुलर. ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु जी. आई थिंक मुझे भी एंड ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिली, कैसे एंगर मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे स्पिरिचुअल प्लस वर्क लाइफ को हम बैलेंस कर सकते हैं. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ टॉपिक्स आर देयर जो हम और भी डिस्कस कर सकते हैं, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सिस्टर. ओम शांति. ओम शांति.